नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान में अब आसानी से मिलेगा शराब बेचने का लाइसेंस। राजस्थान में राज्य सरकार ने शराब बेचने के लिए नई आबकारी नीति जारी किया है। नई नीति के अनुसार आबकारी नीति में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे आसानी से अब शराब बेचने का लाइसेंस मिल सकता है। बताया जा रहा है कि नई आबकारी नीति के जरिए अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लग सकेगी। आमतौर पर अवैध रूप से काफी जगहों पर शराब बेची जाती है, लेकिन लाइसेंस मिलने के बाद अवैध शराब बिक्री पर लगाम लगेगी। हालांकि नई आबकारी नीति में दुकानों की संख्या में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। राजस्थान में शराब दुकानों की संख्या 7,665 निर्धारित की गई थी, जो अब भी यही होगी। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि नई आबकारी नीति से पर्यटन शहरों में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं नई आबकारी नीति 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के तीसरा सत्र की शुक्रवार सुबह 11 बजे शुरुआत हो गई। पहले दिन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का अभिभाषण हुआ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आश्वासन दिया था कि कांग्रेस का कोई भी नेता इस दौरान सदन में हंगामा नहीं करेगा। हालांकि अभिभाषण पूरा होने तक विपक्ष के नेताओं ने 3 बार हंगामा किया। पहला बार हंगामा आदिवासी क्षेत्रों में पानी देने की मांग पर हुआ। दूसरी बार हंगामा पिछली सरकार में हुए पेपर लीक के जिक्र पर हुआ। तीसरी बार हंगामा महाकुंभ के जिक्र पर हुआ। हालांकि राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होने के बाद सदन ने टेबल थपथपाकर स्वागत किया। महाकुंभ भगदड़ में राजस्थान के 3 श्रद्धालुओं की मौत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मंगलवार रात 1:30 पर हुई भगदड़ में राजस्थान के 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। किरोड़ी लाल मीणा ने खोला मोर्चा। किरोड़ी लाल मीणा अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। राज्य में भजन लाल सरकार के आने के बाद से वह खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस की सरकार में जबरदस्त विपक्ष की भूमिका निभाई थी। वहीं बीजेपी सरकार बनने के बाद उन्हें मनचाहा मंत्री पद नहीं मिला। इसके बाद भी वह जनता के बीच काम कर रहे हैं और उनकी बात सरकार तक बात पहुंचाने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक सरकार फैसला नहीं ले रही। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा ने दबे जुबान में अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं मीणा के सहारे विपक्ष को भी मुद्दा मिल चुका है। हनुमान बेनीवाल ने आबकारी नीति का किया विरोध। हनुमान बेनीवाल ने अपने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने नई आबकारी नीति का विरोध किया है। उन्होंने कहा, हम शराबबंदी के पक्षधर हैं, मगर शराबबंदी करना या नहीं करना राजस्थान की भाजपा सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। परंतु राजस्थान सरकार ने जो नई आबकारी नीति की घोषणा की है, जिसके अनुसार अलग अलग दुकानों के स्थान पर समूह में ठेके दिए जाएंगे, उससे एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ेगी और माफिया हावी होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में पहले से ही कानून व्यवस्था खराब है। ऐसे में ऐसी आबकारी नीति लाकर माफिया राज को पनपाने के लिए आपकी सरकार ने आखिरकार यह निर्णय किसके दबाव में लिया? किसानों को मिलेगी 11 अंकों की विशिष्ट आईडी। राजस्थान सरकार किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फरवरी माह से एग्रीस्टैक योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। एसडीएम अभिषेक चारण के अनुसार योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ता आवरण, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट और बाजार तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है। किसानों को आईडी बनवाने के लिए आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और जमाबंदी की नवीनतम प्रति की आवश्यकता होगी। राजस्थान में फिर गरजेंगे बादल। मौसम विभाग ने बताया कि 3 और 4 फरवरी को राज्य के कुछ भागों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके चलते पूर्वी एवं उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और अब भी कई जिलों का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। हालांकि कोहरे से अब लोगों को थोड़ी राहत मिल गई है। शुक्रवार सुबह प्रदेश
प्रदेश के सबसे ठंडे स्थान की बात करें तो सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते 15 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 3 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि 3 और 4 फरवरी को राज्य के कुछ भागों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके चलते पूर्वी एवं उत्तरी राजस्थान के 15 जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार 3 फरवरी को प्रदेश के हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर में कुछ स्थानों पर बादल गरजने के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मंगलवार 4 फरवरी को प्रदेश के गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में कुछ स्थानों पर बादल गरजने के साथ पानी गिरने की उम्मीद है। गैर आरएएस अधिकारियों का आईएएस में प्रमोशन का रास्ता साफ। राजस्थान में बीते 3 सालों से नॉन एससीएस यानी गैर आरएएस अधिकारी का आईएएस में प्रमोशन का मामला आरएएस एसोसिएशन की याचिका की वजह से हाई कोर्ट में अटका था, लेकिन हाई कोर्ट ने बीते 5 दिसंबर 2024 को फैसला सुनाते ही आईएएस में प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया था। साथ ही आरएएस एसोसिएशन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। वहीं इसके बाद एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अब आरएएस एसोसिएशन को फिर झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज किया है और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के बिगड़े बोल, अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा की एक अमर्यादित टिप्पणी सामने आई है, जिसमें उन्होंने पुलिसकर्मियों को नंगा करके भेजने की बात कही है। दरअसल शुक्रवार को पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा मंडावा पैदल यात्रा लेकर झुंझुनू पहुंचे थे। प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा कि झुंझुनू पुलिस दोगला व्यवहार कर रही है। अगर अब नहीं चेते तो वे मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पुलिस वालों की वर्दी लेकर इनको उघाड़ा निकालेंगे। राजस्थान के एयरपोर्ट पर अब खुल सकेंगे बार। राजस्थान की नई एक्साइज पॉलिसी जारी कर दी गई है। पॉलिसी में कहा गया कि राज्य में स्थित एयरपोर्ट पर वर्तमान में बार की अनुमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है, जबकि देश के अन्य राज्यों में एयरपोर्ट पर बार संचालित करने के प्रावधान है। ऐसे में राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए एयरपोर्ट पर बार की अनुमति दे जाने का प्रावधान इस नीति में किया है। दौसा में 4 कालिका गश्ती दल की तैनाती होगी। दौसा शहर में पुलिस ने मंचलों पर कार्यवाही व महिलाओं की सुरक्षा के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट शुरू की है। पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल और डिप्टी एसपी रवि प्रकाश शर्मा ने शुक्रवार को एसपी ऑफिस से 4 पेट्रोलियम यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पेट्रोलिंग यूनिट में शामिल महिला पुलिसकर्मी स्कूटी, हेलमेट, वायरलेस सेट, नीली वर्दी में हमेशा तैनात रहेंगी। ओरण बचाओ लिखी टी शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे रविंद्र सिंह भाटी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। राज्यपाल ने अभिभाषण में बाड़मेर जिले के गड़रा रोड ब्लॉक के तामलुर का जिक्र किया। इस सत्र के पहले दिन बाड़मेर जिले के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ओरण बचाओ लिखी भगवा शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद भाटी फिर से चर्चाओं में आ गए। भाटी ने कहा कि ओरण वह जमीन है जिसे देवभूमि कहा जाता है। भगवान श्री राम ने वहां पर 12 साल तक वनवास निकाला था। आने वाले समय ओरण के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो मजबूती के साथ लड़ेंगे। वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर दी। बड़े आंदोलन की चेतावनी राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश में गहलोत सरकार के समय बनाए गए संभाग और जिलों को समाप्त करने के बाद लगातार विरोध के स्वर बुलंद होते जा रहे हैं।
सीकर सिकार संभाग और नीमका थाना जिले को समाप्त करने के बाद शेखावाटी क्षेत्र में भी करीब 1 महीने से ज्यादा समय से स्थानीय संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन कर सीकर संभाग व नीमका थाना जिला बहाली की मांग उठाई जा रही है। इसी क्रम में सीकर संभाग और नीमका थाना जिला बहाली की मांग को लेकर शुक्रवार से सीकर जिला मुख्यालय स्थित कोर्ट के बाहर अभिभाषक संघ की ओर से धरना देकर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू किया गया है। बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल को एसीबी ने 5,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एसीबी की टीम रोजाना अलग अलग जिलों में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कस रही है और छापेमारी के बाद गिरफ्तारी कर रही है। इसमें केवल सरकारी नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में भी चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी नकेल कस रहा है। इसी बीच एसीबी ने एक प्राइवेट बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल और एक बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है और अन्य कार्रवाई भी कर रही है। यूडी टैक्स जमा नहीं कराने पर 2 बिल्डिंग सीज। उदयपुर नगर निगम ने यूडी टैक्स जमा नहीं कराने पर आज 2 अलग अलग जगह पर संपत्तियों को सीज किया। आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि नगरीय विकास कर वसूलने को लेकर शुक्रवार को सब सिटी सेंटर सविना खेड़ा स्थित मारुति सुजुकी कमर्शियल की संपत्ति, जिसका नगरीय विकास कर 6,76,923 रुपए बकाया था, जिसे सीज किया गया। वहीं भोपालपुरा स्थित तलेसरा चैम्बर, जिसका कुल 10,25,055 रुपए नगरीय विकास कर बकाया था, जिसे भी सीज किया गया। नगरीय विकास कर जमा करने पर ब्याज में 100% छूट। हनुमानगढ़ नगर परिषद ने नगरीय विकास कर की वसूली के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। परिषद ने बकायादारों को राहत देते हुए कर जमा करने पर ब्याज में 100% छूट की घोषणा की है। नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव के अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 1,07,004 के तहत यह विशेष छूट दी जा रही है। जंक्शन क्षेत्र में लगभग 2,37,05,145 रुपए का गृह कर और नगरीय विकास कर बकाया है। 27 से 28 फरवरी को होगी रीट परीक्षा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट 2024 का आयोजन 2 दिन 27 और 28 फरवरी को होगा। यह एग्जाम 3 पारियों में लिया जाएगा। इसके लिए 41 जिला मुख्यालयों के साथ अन्य प्रमुख शहरों में भी सेंटर बनाए जाएंगे। इसे लेकर करीब 2,000 से ज्यादा सेंटर बनाने की तैयारी है। परीक्षा में 14 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। 27 फरवरी को पहली पारी में रीट लेवल 1 और दूसरी पारी में रीट लेवल 2 आयोजित होंगी। वहीं 28 फरवरी को पहली पारी रीट लेवल 2 का आयोजन होगा। बोर्ड के सचिव व परीक्षा समन्वयक कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया, परीक्षा 27 और 28 फरवरी को होगी। पूर्व में एक ही दिन 27 को कराना तय किया था, लेकिन कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा होने के कारण 2 दिन तय किए हैं। 134 पीटीआई सहित 139 कर्मचारी सेवा से बर्खास्त। राजस्थान में भजन लाल सरकार ने शारीरिक शिक्षा में फर्जी दस्तावेजों के साथ नौकरी लगने वाले 134 पीटीआई को नौकरी से बाहर कर दिया है। इतना ही नहीं, फर्जीवाड़े में सहयोग करने वाले अन्य 5 राजकीय कर्मचारियों को भी सरकारी सेवा से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि अभी और भी जांच जारी है। 1 हो चाहे 10,000 अभ्यर्थी जो भी फर्जी दस्तावेजों से नौकरी लगे हैं, उन सबको न केवल सेवा से बर्खास्त किया जाएगा बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दिलावर ने बताया कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय कई भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ था। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का विधि अधिकारी 1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कनिष्ठ विधि सहायक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। उसने परिवादी से आवास का मांग पत्र जारी करने के बदले 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी भरतपुर इकाई ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए हाउसिंग बोर्ड के कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रशांत गुप्ता को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।
5, 5, 6 और 7 दिसंबर को आयोजित होगा। जयगढ़ हेरिटेज राजधानी जयपुर में इस साल फिर 5, 6 और 7 दिसंबर को आयोजित होगा। जयगढ़ हेरिटेज राजधानी जयपुर में इस साल फिर 5, 6 और 7 दिसंबर को आयोजित होगा। जयगढ़ हेरिटेज राजधानी जयपुर में इस साल फिर 5, 7 दिसंबर को जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पर शुक्रवार को जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल की डेट अनाउंस की गई। इस दौरान जयपुर के पूर्व राज परिवार सदस्य पद्मनाभ सिंह ने बताया कि इस बार फेस्टिवल में राजस्थान और जयपुर के आर्ट एंड क्राफ्ट, फूड और हिस्ट्री के एलिमेंट्स को जोड़ा जाएगा। पीएम किसान योजना के नाम पर ग्रामीण को बनाया शिकार। प्रधानमंत्री किसान योजना के नाम पर किसानों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला जोधपुर ग्रामीण के खेडापा थाना क्षेत्र में सामने आया है। ठगों ने किसान को किसान निधि के नाम पर मोबाइल पर एक एपीके फाइल भेजी, जिस पर क्लिक करते ही किसान का मोबाइल हैक हो गया। उसके खाते से 2 लाख से ज्यादा की राशि निकाल ली गई। हालांकि समय रहते साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाने की वजह से ठगी की राशि होल्ड करवाई गई। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।